So here we are guys, I'm very sorry इतना सारा डिले हो गया है, but this is tutorial number 2 for GitHub and this will be the final tutorial. पहले tutorial 1 में हम कवर कर चुके हैं Git के बेसिक्स, Git में इंटरमीडिएटली कैसे चीज़ें यूज होती हैं एंड आई अंडरस्टैंड कि हमने Git पुश कवर नहीं किया था, मैं भूला नहीं था, उसे हमें कवर करना है और इस ट्यूटोरियल में वो हम कवर करेंगे, आप चिंता मत करिए। इस ट्यूटोरियल में हम सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं जो एज अ प्रोफेशनल डेवलपर हमें कोलैबोरेट करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो इन चीज़ों का यूज़ करती हैं एंड कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी भी हैं जो इन फीचर्स का यूज नहीं करती हैं जो हम पढ़ने वाले हैं, बट क्योंकि ये गिट का एक पार्ट है इसलिए हम इसे कवर करने वाले हैं। जैसे गिट टैग क्या होता है, स्टैश कैसे काम करता है, डिफरेंस क्या होता है, रीबेस क्या कर रहा होता है, रीसेट क्या कर रहा होता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पुश कैसे काम कर रहा होता है। ये सब चीजें हम इस ट्यूटोरियल में पढ़ने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने से पहले समझ लेते हैं टॉपिक वाइज किस तरीके से चीजें काम कर रही होती हैं कॉन्सेप्चुअली। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं देयर इज समथिंग कॉल्ड डिफरेंस, है ना। अब ये डिफरेंस होता क्या है अगर इसे हम समझें तो ये समझ लीजिए हमारे पास ब्रांच 1 है एंड ब्रांच 2 है। अब ब्रांच 1 में हमारे पास 2 लाइन है, ब्रांच 2 में हमारे पास 3 लाइन है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो पता करने के लिए ही हम यूज कर रहे होते हैं डिफ का। ठीक है, सो डिफ का काम क्या होता है, दो ब्रांचेस के बीच में क्या डिफरेंस है, कोड ऑब्वियसली हम लिख रहे होंगे तो कोड के बीच में क्या डिफरेंस है, ये सब चीजें पता करने के लिए हम डिफरेंस का यूज कर रहे होते हैं। इसके अलावा देयर इज समथिंग कॉल्ड स्टैश, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट से अच्छा मैं बोलूंगा, इसका मतलब यूज केस बहुत बढ़िया है। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि हम मान लीजिए हमारे पास ब्रांच 1 है, हम इसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं। ठीक है, एंड ये चेंजेस करके हमने हमारे ट्यूटोरियल 1 में देखा था कि हम पहले ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद फिर कमिट करते हैं। ठीक है, कमिट। ठीक है, अब मान लीजिए आपने ऐड तो कर दिया है बट अभी कमिट नहीं करा है, कमिट नहीं हुआ है, और ऐड करने के बाद आपको रियलाइज हुआ कि यार कुछ और चीजें मुझे इसमें ऐड करना है, पर ऐड करने से पहले मुझे मतलब कुछ और चीजें इसमें ऐड करना है। ऐड करना है मतलब लाइन ऑफ कोड में ऐड करना है और आप गिट ऐड चला चुके हैं। अब बिना कमिट करे आप ब्रांच में चेंजेस नहीं कर सकते। मतलब अगर आप B1 से B2 में स्विच करने वाले हैं ना कि भाई आपको देखना है कि भाई मैंने 4-5 लाइन का कोड लिख दिया है, अब मुझे दूसरी ब्रांच में स्विच करके देखना है कि कुछ एक्स्ट्रा लाइन तो ऐड नहीं करना मुझे, तो आप क्या करेंगे, यहां से ऐड करने के बाद यहां स्विच करेंगे। अगर आप ऐसे करने की कोशिश करेंगे तो ये जो आपका कोड है ना, ये कोड डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये कोड जो है वो चला जाएगा या गिट आपको स्विच करने ही नहीं देगा। बोलेगा कि भाई अगर आपने अपने कोड को ऐड कर दिया है, गिट ऐड कर चुके हैं आप, तो गिट कमिट करे बिना दूसरी ब्रांच में स्विच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस केस में स्टैश क्या करता है, स्टैश बोलता है आप मेरा यूज कर लीजिए। तो ये क्या करेगा, ऐड में जो भी आपका कोड है ना इसे टेम्परली स्टोर कर लेगा, टेम्परली स्टोर कर लेगा आपके कोड को, और फिर आपको परमिशन दे देगा कि आप दूसरी ब्रांच में स्विच करके जाइए, वहां कोड देखिए और फिर से वापस आ जाइए। तो स्टैश क्या करता है, आपका कोड जो आपने कमिट नहीं करके रखा है पर ऐड करके रखा है, आपको उसे एक टेम्पररी जगह पर स्टोर कर देता है, जिससे कि आप दूसरी ब्रांचेस में घूम के आ जाएं, देख के आ जाएं, चीजें समझ के आ जाएं और फिर सेम ब्रांच पर आकर आप कोड में चेंजेस कर सकते हैं और फिर आप उसे कमिट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट बेसिकली दिस स्टैश डज। ठीक है, अब इसके बाद देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट व्हिच इज टैग। टैग, अब ये टैग क्या कर रहा होता है, जो नाम है वही इसका काम होता है। जब आप कोई नया वर्जन निकाल रहे हैं या कुछ रिव्यू कर रहे हैं तो क्या होता है ना, आपके कमिट के साथ आप जब अपना कोड कमिट कर रहे होते हैं ना, तो उसके साथ आप कुछ छोटे छोटे टैग्स यूज करने लगते हैं, जिससे कि आसानी होती है समझने के लिए कि ये कौन सा वर्जन है या ये क्या चीज यूज कर रहे हैं। तो टैग का काम होता है आपके कमिट के साथ एक टैग जोड़ देना। देखा होगा टैग का कुछ इस तरीके से एक लोगो होता है, आइकन होता है, तो आपने टैग ऐड कर दिया कि भाई दिस इज सेकंड वर्जन या बीटा वर्जन, बस इसका यही काम होता है। ठीक है, बीटा वर्जन। ठीक है, तो बस इसका यही काम होता है टैग का, कि अपने कमिट के साथ आप एक्स्ट्रा कुछ इन्फॉर्मेशन लिख के दे दें, जिससे कि जो हमारे दूसरे डेवलपर्स हैं उन्हें देखने में आसानी हो जाए कि भाई अच्छा ये वाला जो टैग था या ये वाला जो कमिट था वो इस टैग से रिलेटेड है। ठीक है, so this is all about difference, this is all about stash and this is all about a tag. Now let's start with difference here and I know कि मैंने नहीं बताया है किस तरीके से पुश किया जाता है, so please don't worry, मैं भूला नहीं हूं, मैं इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल में ये पूरी चीजें कवर करूंगा। so this tutorial is all about few advanced topics जो हो सकता है कुछ कंपनीज यूज करती हूं एंड हो सकता है कुछ कंपनीज बिल्कुल भी यूज ना करती हूं, बट ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको बताऊं कि ये क्या क्या चीजें होती हैं। जैसा कि वेरी फर्स्ट टॉपिक वी
हैव इज डिफ और द डिफरेंस। तो दो ब्रांचेस के बीच में अगर हमें डिफरेंस पता करना हो तब कहीं जाकर हम इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, क्वेरी या कुछ भी बोल सकते हैं या फंक्शनलिटी या फीचर का यूज करते हैं, राइट। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, यहाँ मेरे पास पब्लिक है, मैं एक नया फोल्डर क्रिएट करना चाहूंगा जिसका नाम रखूंगा एसेट्स, ठीक है, कुछ भी रख सकते थे, खैर मैंने बस एसेट्स रख दिया। तो यहाँ गिट है और यहाँ गिट नहीं है जैसा कि हमें पता है, तो मैं आऊंगा cd एसेट्स के अंदर एंड इसे मैं क्लियर कर दूंगा। एंड इफ यू सी हियर, यहाँ भी गिट का कोई भी हमें नामो निशान नहीं दिख रहा है बिकॉज वी डिडंट इनिशियलाइज इट। तो मैं लिखूंगा गिट इनिट और जैसे ही मैं गिट इनिट करूंगा यू सी दैट यहाँ मुझे गिट इनिट दिख रहा है। एंड हो सकता है ये आपके कंप्यूटर पर ना दिखे और आपको पता है क्या क्यों ना दिखे ये। अगर आपको लग रहा है कि ये क्या चीज़ है तो प्लीज़ इससे पहले जो मैंने गिट का ट्यूटोरियल बनाया है दैट इज फॉर द बेसिक एंड इंटरमीडिएट, वो जाके ध्यान से देख लो। उसी का ही एक्सटेंडेड पार्ट, आगे वाला पार्ट ये वाला गिट का ट्यूटोरियल है। सो प्लीज वॉच दिस वन फर्स्ट एंड देन आफ्टर आप इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल पर आइएगा, ठीक है। चलिए, तो गिट हमारे पास यहाँ है। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज, यहाँ मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ। इसका नाम हम रख लेते हैं, लेट्स से फाइल डॉट टी एक्स टी, ठीक है। एंड यहाँ लिख देता हूँ दिस इज changed in main, yeah, this is this, yes, this is return in main, ठीक है। ये मेन में हमने लिखा हुआ है एंड सिंस चेंजेस हो गए हैं तो अगर मैं बोलूँ गेट स्टेटस, यू सी दैट बोलेगा भाई फाइल है तो, पर अभी इसे हमने ऐड नहीं किया है। ऐड करने के लिए वही सेम क्वेरी, गेट ऐड स्पेस डॉट, जितनी भी चीज़ें हैं सब प्लीज़ ऐड कर दीजिए। ऐड हो चुका है। अगेन फिर से मैं गेट स्टेटस अगर चलाऊं तो यू सी दैट यहाँ हमारे पास क्लियरली मेंशन्ड है कि भाई नाउ वी आर रेडी टू कमिट। एंड अगर आपको इसे रिवर्ट बैक करना है तो दिस इज द कमांड यू कैन जस्ट पुट ओवर हियर। बट अब हम कमिट करने जा रहे हैं तो मैं लिखूंगा गेट कमिट डैश एम, मैसेज होगा फर्स्ट मेन कमिट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारे पास मेन ब्रांच होगी। कैसे देखेंगे, मैं लिखूंगा गेट ब्रांच, तो यू सी दैट अभी हमारे पास सिर्फ मेन ब्रांच है और स्टार मतलब कि अभी हम मेन ब्रांच पर हैं। यहाँ हमारे पास गिट ग्राफ भी है जो पब्लिक दिखा रहा है, हमें इसमें एसेट्स देखना है और एसेट्स में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक कमिट हुआ है विच इज फर्स्ट मेन कमिट। ओके, दैट्स गुड, बढ़िया, अभी तक चीज़ें सही चल रही हैं। तो अभी हमने करा क्या है, ठीक है। खैर ये तो बेसिक मैसेजेस से हम छू सकते हैं। तो अभी देखो जो हुआ है मैं बताता हूँ। अभी मैंने एक नया फोल्डर क्रिएट करा है एसेट्स नाम का, इसमें गिट इनिट चलाया है। क्यों चलाया है, जिससे गिट फंक्शनलिटी को मैं इसमें यूज़ कर सकूँ। इसके बाद मैंने एक फाइल बनाई जिसका नाम मैंने रखा फाइल डॉट टी एक्स टी और इसके अंदर मैंने एक लाइन लिखी। अब इसे मुझे कमिट करना था, तो कमिट करने के लिए मैंने बोला कि भाई सबसे पहले इसे इसका स्टेटस चेक करके दिखाया कि अभी ये कमिट करने लायक नहीं हुई है। फिर मैंने इसे ऐड किया गिट के अंदर सो दैट कि इसे मैं कमिट कर सकूं एंड फिर जाकर मैंने इसे कमिट कर दिया। दिस इज हाउ इट इज कमिटेड। सो अब ये गिट की मेमोरी में स्टोर्ड है, ठीक है। एंड नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज, हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो मत भूलिएगा, दैट इज अ डिफरेंस। डिफरेंस का काम क्या होता है, दो ब्रांचेस के बीच में डिफरेंस बताने का काम कर रहे होते हैं डिफरेंस, ठीक है। तो लेट्स क्विकली डू वन थिंग, एक और ब्रांच बनाते हैं, ठीक है। अभी ये मेन ब्रांच है, मैं बोलता हूँ गिट स्विच डैश सी, ठीक है। दिस इज द शॉर्टकट, हमने पढ़ा है इसके बारे में, ठीक है। अगर भूल गए हो तो जल्दी से चले जाओ ट्यूटोरियल पर जाकर रिवाइज कर लो, फिर से आ जाना वापस। एंड इसका नाम रखता हूँ लेट्स से डी बग, ठीक है। तो ये एक नई ब्रांच क्रिएट करेगा और उसमें स्विच भी करा देगा। तो मैं गेट ब्रांच अगर दिखाऊं, यू सी दैट अभी हम डीबग ब्रांच पर हैं, ठीक है। यहाँ अगर हम गिट ग्राफ पर देखें तो डीबग ब्रांच बनी हुई है अभी और मेन भी बनी हुई है और दोनों ही सेम लेवल पर हैं। और यहाँ मैं लिख देता हूँ दिस इज रिटर्न इन डीबग, बढ़िया, ठीक है। अब मैं डीबग ब्रांच में पुश करने वाला हूँ, तो गिट ऐड डॉट, ठीक है, ऐड हो गया है। गिट कमिट डैश एम, इसको लिख देता हूँ फर्स्ट कमिट, बढ़िया। कुछ मैं भूल गया हूँ, नहीं नहीं भूला हूँ। तो अगर हम देखें यहाँ गिट ग्राफ में तो डीबग का फर्स्ट कमिट हो चुका है। अच्छा, सो दिस इज द डीबग्स फर्स्ट कमिट एंड इफ आई जस्ट स्विच टू मेन, चेकआउट मेन कर लेते हैं, तो देखिए मेन में सिंगल लाइन है बस, ठीक है। एंड वहीं अगर मैं यहाँ आऊं और लिखूं डीबग, यहाँ डीबग में दो लाइन,
ठीक है। अब क्लियरली हमें तो दिख रहा है ना कि क्या क्या डिफरेंस है, बट यू सी दैट कि हम गिट की क्वेरी के जरिए ये देखना चाहते हैं कि भाई दोनों ब्रांचेस में डिफरेंस क्या है। ये पता करने के लिए पहले तो मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, दैट्स अ बिग थिंग। क्लियर करने के बाद तो ये पहली चीज, और इसके बाद अब मुझे यहाँ डिफरेंस वाला जो कमांड है वो लिखना है। तो क्या है डिफरेंस वाला कमांड? चालू करेंगे गिट से, यहाँ लिखेंगे DIFF मतलब डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन टू ब्रांचेस। तो ब्रांच पहली है मेन और ब्रांच दूसरी जो है वो है डीबग। या तो ऐसे लिख सकते हैं या इन दोनों के बीच में डॉट डॉट भी लिख सकते हैं, दोनों ही तरीके हैं। या तो आप स्पेस देकर भी लिख सकते हैं या तो डॉट डॉट देकर भी लिख सकते हैं। जैसे मैं एंटर करूंगा यू सी दैट ये बता रहा है, ये माइनस माइनस प्लस प्लस एक तरीके से हम बुलेटिन मान सकते हैं, ठीक है। तो ये बता रहा है ए फाइल एंड बी फाइल जो हैं, इन दोनों फाइल में मतलब ए स्लैश फाइल बी स्लैश फाइल, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो ये है कि दिस इज रिटर्न इन मेन, ठीक है। एंड जो न्यू लाइन ऐड हुई है वो मतलब जो दूसरी हमारा ब्रांच है उसमें ये दो लाइंस हैं, ठीक है। दिस इज इन मेन एंड दिस इज इन बी फाइल, या ऐसा बोलें तो ए के अंदर ये है एंड बी के अंदर ये है, ऐसा बोल सकते हैं हम, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से ये हमें डिफरेंस बता रहा होता है दो ब्रांचेस के बीच में। एंड दिस इज अ गुड वे टू जस्ट सी द डिफरेंस कि क्या क्या डिफरेंस है हमारे पर्टिकुलर रिपोजिटरी में। अभी तो हमारे पास एक ही फाइल है तो यहाँ देखने में थोड़ा सा ईजी हो रहा है कि भाई ये तो आंखों से ही दिख रहा है, बट व्हेन इट कम्स टू लाइक द हायरार्की ऑफ फाइल्स, बहुत सारे डिफरेंसेस, तब ये हमें यूज में आता है। एंड अगेन आई हैव सेड अर्लियर, जरूरी नहीं है कि हर कंपनी इन फीचर्स को यूज करती हो। मैंने बताया था दे आर द एडवांस फीचर्स, तो कुछ कंपनीज की पॉलिसीज होती हैं जो गिट के इन फीचर्स को यूज कर रही होती है, एंड कुछ कंपनीज होती हैं जो इनके बारे में लाइक बिल्कुल भी नहीं सोच रही होती हैं, ठीक है। तो इट टोटली डिपेंड्स कंपनी टू कंपनी, बट हमारा काम है पढ़ना तो हमने बस पढ़ा। सो डिफरेंस का काम होता है कोई भी दो पर्टिकुलर ब्रांचेस के बीच में डिफरेंस पता करना कि भाई उनके कोड में, उनके जो भी चीज़ है उनमें क्या डिफरेंस है बेसिकली, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट इज। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज स्टैश। अब स्टैश होता क्या, जरा ध्यान से समझते हैं, ठीक है। देयर इज अ प्रॉब्लम हियर बट वी नीड टू सॉल्व इट ऑब्वियसली, ठीक है। देखिए, तो एक काम करते हैं, स्टैश बनाने के लिए मैं यहाँ एक और ब्रांच बना लेता हूँ जिसका नाम लेट्स से हम रख लेते हैं मेन। तो मैं लिखता हूँ गिट स्विच डैश क्रिएट या सी टेस्ट बना लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास टेस्ट ब्रांच है और हम उसमें अभी स्विच कर गए हैं, ठीक है। नाउ मैं बोल रहा हूँ टेस्ट ब्रांच में मुझे एक लाइन लिखनी है, दिस इज रिटर्न इन टेस्ट, ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात है। और मैं इसे ऐड भी कर देता हूँ, गिट ऐड स्पेस डॉट, जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको ऐड कर दीजिए। ऐड भी हो गई है पर कमिट नहीं हुआ है अभी, ठीक है। और एकदम से मुझे याद आता है कि यार मुझे मेन में कुछ चेंजेस करने हैं, आई नीड टू चेंज समथिंग इन मेन। अभी मैंने कमिट नहीं किया, याद रखिएगा, मैंने स्विच करके मैंने टेस्ट एक नई ब्रांच बनाई है। टेस्ट में मैंने ये कोड लिखा हुआ है, ये कोड मैंने टेस्ट ब्रांच में लिखा हुआ है, ये मेन ब्रांच का कोड है, ये डीबग ब्रांच का कोड है और ये टेस्ट ब्रांच का कोड है। बट टेस्ट ब्रांच का जो भी कोड है मैंने वो कमिट नहीं किया है, बस ऐड करा है। अगर मैं गिट स्टेटस बताऊं तो यू सी दैट ये अभी स्टेज्ड है, ठीक है। क्लियर कर देते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ यार मुझे मेन में जाकर देखना है, आई नीड टू डू समथिंग इन मेन, आई जस्ट लाइक कुछ तो करना है मुझे मेन में, ऐसा कुछ करना है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा गिट स्विच या गिट चेकआउट मेन। जैसे ही मेन में मैं जाऊंगा तो देखिए क्या होने वाला है, योर लोकल चेंजेस टू द फॉलोइंग फाइल्स वुड बी ओवर रिटर्न बाय चेकआउट फाइल डॉट टी एक्स टी, प्लीज कमिट योर चेंजेस और स्टैश देम बिफोर यू स्विच ब्रांच। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये, और अबॉर्ट मतलब हमने जो मेन में स्विच करने की कमांड लिखी थी वो अबॉर्ट हो गई है, वो कैंसिल हो गई है। क्यों हो गई है, आप मेन में काम कर रहे थे, आपने काम आधा छोड़ा मतलब उसे ऐड कर दिया पर कमिट नहीं किया। कमिट नहीं किया मतलब आपका जो कोड है वो स्टेजिंग पर है, मतलब वो अभी कमिट नहीं हुआ है, सेव नहीं हुआ है, आधा बीच में लटका हुआ है। और जैसे ही आप बोल रहे हैं कि मुझे इसे आधा लटका छोड़ना है और अब मुझे दूसरी ब्रांच में जाना है, तो जब आप दूसरी ब्रांच में जा रहे हैं ना, उस समय पर क्या हो रहा है ना, आपका गिट बोल रहा है कि भाई अगर मैं दूसरी ब्रांच में स्विच कर गया तो ये जो कोड आपने चेंज किया है ना, ये कोड डिलीट हो सकता है, लॉस हो सकता है। तो प्लीज पहले या तो कमिट करिए फिर स्विच करिए,
पहला ऑप्शन। दूसरा, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि आपको कमिट करना है तो इसे एक टेम्पररी स्टोरेज में डाल दीजिए। वो टेम्पररी स्टोरेज को ही हम बोल रहे होते हैं स्टैश। तो स्टैश क्या है? स्टैश एक टेम्पररी स्टोरेज है जो कमिट नहीं होता है, बट हमारे उस पर्टिकुलर चेंज को थोड़ी देर के लिए कहीं स्टोर करके रखने की एक मेथड होती है, या एक फीचर या तरीका होता है। ठीक है, तो स्टेज कैसे करते हैं, लेट्स सी, सॉरी स्टैश कैसे करते हैं, लेट्स सी। तो मैं लिखूंगा गिट स्टैश। ठीक है, जो भी चीज है, अभी हम टेस्ट में ही है बाय द वे। ठीक है, गिट स्टैश, और यहां मैं लिख सकता हूं कोई भी पर्टिकुलर मैसेज, सेव टू, लेट्स से test1 नाम दे देता हूं इसको। ठीक है, एंटर। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ, सेव्ड वर्किंग डायरेक्टरी एंड इंडेक्स स्टेट ऑन टेस्ट। इस लाइन का मतलब जो है वो ये है कि आपका जो डेटा है वो स्टैश में जाकर सेव हो गया है। चलो देखते हैं ये क्या बोल रहा है, गिट स्टैश सेव टेस्ट1। ठीक है, तो टेस्ट1 नाम का हमने एक मैसेज दिया है, और यहाँ ये क्लियरली बोल रहा है सेव्ड वर्किंग डायरेक्टरी एंड इंडेक्स स्टेट ऑन टेस्ट1। ठीक है, अब यहाँ मैं अगर मैं बोलूँ गिट स्टैश लिस्ट, तो ये बताएगा कि आपके 0th इंडेक्स पर टेस्ट डायरेक्टरी, मतलब टेस्ट ब्रांच से टेस्ट1 नाम का एक मैसेज सेव हुआ है। अब बढ़िया तरीके से व्हाट वी कैन डू, देखो यहां से वो लाइन हट गई है, और अब अगर यहां मैं जाऊं तो यहां मैं चेकआउट मेन कर सकता हूं। बढ़िया, चेकआउट मेन पे चीजें दिख रही हैं। इवन दो मैं मेन की जगह अगर मैं यहां लिखता हूं इंस्टेड ऑफ मेन अब डीबग, आई कैन कम टू द डीबग एज वेल। ठीक है, और इवन दो अगर मैं टेस्ट में फिर से जाना चाहूं तो मैं टेस्ट में फिर से जा सकता हूं। ये मैं वापस टेस्ट में आ गया, पर टेस्ट में मैंने जो लाइन लिखी थी वो अभी लाइन नहीं दिख रही है। ठीक है, दैट इज वन प्रॉब्लम। अब वो लाइन वापस कैसे लाई जाए ये हमें देखना होगा। अभी हमने गेट स्टैश लिस्ट करके देखा था, तो हमें स्टैश की लिस्ट दिख रही है। अभी तो यहाँ एक ही ऐड है इसलिए 0th इंडेक्स दिख रहा है। इसके अलावा भी आप बहुत सारे स्टैश ऐड कर सकते हैं, टोटली डिपेंड्स ऑन यू आपको कितने स्टैश ऐड करने हैं। गिट ग्राफ अगर दिखाऊं तो ये देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहा है। आप मेन में थे, मेन से आपने डीबग में चीजें बनाई, डीबग से आपने टेस्ट में, आप डीबग से आप टेस्ट में लाइक स्विच किया आपने। ठीक है, एंड उसके बाद फिर आपने उससे स्टैश सेव किया है। ठीक है, तो स्टैश अभी यहाँ स्टोर्ड है। अब यहाँ मेरे पास ऑप्शन है कि मैं जो स्टैश है उसे अप्लाई करूं। स्टैश को अप्लाई करने से क्या होगा, हमारा जो स्टैश है वो अप्लाई हो जाएगा, पर स्टैश डिलीट नहीं होगा। देखते हैं, मैं बताता हूँ क्या करना चाह रहे हैं हम। तो मैं बोलता हूँ भाई ठीक है, मैं अब मेन ब्रांच से घूम के आ गया हूँ और अब मुझे स्टैश को अप्लाई करना है। ठीक है, तो स्टैश को अप्लाई करने के लिए लिखूंगा गिट स्टैश अप्लाई। ठीक है, अप्लाई करके जैसे ही मैं बोलता हूँ लाइक मैं अभी अभी ओके कर देता हूँ ना, तो ये क्या करेगा, 0th नंबर का मतलब 0th इंडेक्स जो है, ये देखिए स्टैश 0 रखा है, ये अप्लाई कर देगा। बट अगर आपको कोई एक स्पेसिफिक डेटा जो है या स्पेसिफिक स्टैश अप्लाई करना है तो आप लिख सकते हैं स्टैश एट, अभी क्योंकि हमारे पास 0 है तो मैंने 0 लिखा। यहाँ 1 2 3 4 जितने अगर ज़्यादा नंबर हैं तो आप जिस स्पेसिफिक स्टैश को अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ लिख दीजिए। इसके अलावा आप यहाँ ब्रांच का नाम भी लिख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हम जिस ब्रांच में रहते हैं उसी ब्रांच में ही अप्लाई होता है अगर आप ना लिखें तो, बट मैंने लिख दिया है तो ये कोई दूसरी स्पेसिफिक ब्रांच में अगर आपको अप्लाई करना है तो ये वो भी कर देगा, या वो भी पॉसिबल है हमारे पास। ठीक है, तो गेट स्टैश अप्लाई स्टैश 0 टेस्ट, जैसे ही मैं ओके करूंगा, टू मैनी रिविजन स्पेसिफाइड स्टैश 0 टेस्ट। ठीक है, ओके, लेट्स सी। आई थिंक मुझे यहाँ टेस्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। डन। ठीक है, तो यहाँ मैंने टेस्ट नहीं लिखा है क्योंकि हम सेम ब्रांच पे थे। ठीक है, अगर कोई दूसरी ब्रांच होती तो इट माइट हैपन कि लिख सकते थे, बट वी डोंट नीड टू राइट। ठीक है, तो यहाँ देखिए टेस्ट आ चुका है, और अगर आप ध्यान से देखें तो ये अभी गिट स्टेटस में अगर हम देखें तो बाय डिफॉल्ट इसने स्टेटस बता दिया है, जो कि अभी कमिट नहीं हुआ है। ठीक है, ऐड भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगा गिट ऐड, और ये खुद हमें बता रहा है बाय द वे कि भाई आप कोई भी चेंजेस एडिट नहीं हुए हैं कमिट में, तो पहले आप ऐड कर दीजिए फिर कमिट कर दीजिए। गिट ऐड कर दिया मैंने, फिर लिखता हूँ गिट कमिट डैश एम, एंड यहाँ सेविंग स्टैश टू टेस्ट। बढ़िया, एंड नाउ यू सी दैट हियर, यहाँ टेस्ट में चीजें सेव हो गई हैं। स्टेज जो स्टैश है अभी निकला हुआ है क्योंकि ऑब्वियसली हम इससे बाहर आ चुके हैं, एंड दिस इज हाउ यू सी द थिंग, जो इस तरीके से दिखाती है। अभी मैं गिट स्टैश लिस्ट देखूं तो यू सी दैट अभी भी वो स्टैश है यहाँ।
मैं इसकी बात कर रहा था। आपने स्टैश अप्लाई कर दिया, इसे मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो हमने क्या किया, अगर स्टैश को एक और बार रिवाइज करें तो स्टैश होता क्या है। आप मान लीजिए एक ब्रांच में, आप टेस्ट ब्रांच में हैं, टेस्ट ब्रांच में आपने कोई चीज़ें ऐड कर दी लिखकर, बट आपने कमिट नहीं करी हैं। कमिट क्यों नहीं करी हैं, आपको थोड़ा डाउट है, आपको मेन में जाना है, कोई चेंजेस करने हैं, या दूसरी ब्रांच में जाना है, आपको दूसरी ब्रांच में स्विच करना है बिना कमिट करे टेस्ट में। तो टेस्ट में बिना कमिट करे या कोई भी ब्रांच में बिना कमिट करे आप दूसरी ब्रांच में स्विच नहीं कर सकते अगर आपने ऐड कर दिया है। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, पर आप इसे अगर एक दो बार सुनेंगे तो आपको चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी थोड़ी बहुत, ठीक है। देखते हैं, फिर से बहुत आराम से समझाने की कोशिश करता हूँ। आप ब्रांच ए में हैं, आपने उसमें कुछ लिखा और आपने उसे ऐड कर दिया, ब्रांच ए में आपने ऐड कर दिया, पर ब्रांच ए में ऐड करने के बाद अब आपने कमिट नहीं किया, आपको ब्रांच बी में स्विच करना है बिना कमिट करे। तो गिट आपको एक एरर देगा या एक मैसेज देगा और बोलेगा कि भाई आप किसी भी ब्रांच में ऐड करने के बाद स्विच नहीं कर सकते जब तक आप कमिट ना कर दें। इस चीज से बचने के लिए गिट हमें बताता है कि आप स्टैश कर सकते हैं। स्टैश का काम क्या होता है, बिना कमिट करे जो भी आपने चेंजेस करे हैं वो एक टेम्पररी डायरेक्टरी में सेव कर देना, वही हमारी स्टैश लिस्ट होती है, ठीक है। तो आप स्टैश में डेटा डाल देते हैं जो कमिट नहीं हुआ होता है बट सेव्ड होता है। अब आप किसी भी ब्रांच में स्विच कर सकते हैं, वहां जो चाहे वो कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका जो डेटा स्टैश में पड़ा है आप उसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि जो डेटा आपका टेम्पररी कहीं स्टोरेज स्टोर था वो आपको फिर से अप्लाई हो जाए। दिस इज व्हाट द स्टोरी ऑफ लाइक स्टैश, ठीक है। बट अगर आप यहाँ स्टैश लिस्ट देखें, गिट स्टैश लिस्ट, तो यहां हमारे पास ऑलरेडी स्टैश पड़ा हुआ है। इस स्टैश को भी हम डिलीट कर सकते हैं। अभी मैंने गिट स्टैश अप्लाई लिखा हुआ था, ठीक है। तो अप्लाई का मतलब होता है बस अप्लाई करना, और इसके बाद स्टैश का नाम लिखा था, स्टैश एट 0 कुछ ऐसा लिख दिया था मैंने, राइट, ठीक है। एंड ब्रांच का नाम लिखना लिख सकते हैं। इसके अलावा इफ आई जस्ट राइट इंस्टेड ऑफ अप्लाई पॉप, पॉप का मतलब होगा कि इस स्टैश को अप्लाई भी कर दो एंड रिमूव भी कर दो, क्योंकि अभी जब मैं एक बार अप्लाई कर चुका हूं तो इसका कोई काम नहीं है। अगर काम है तो आप अप्लाई कर दीजिए, बट जब इसका काम नहीं है, इसे डिलीट ही करना है, तो व्हाट यू कैन डू इज आप इसे रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉप वही काम करता है। इसके अलावा द अनदर थिंग वी हैव इज क्लियर या ड्रॉप भी है हमारे पास। तो ड्रॉप का काम होता है स्टैश को ड्रॉप कर देना। तो इफ यू सी दैट अब स्टैश लिस्ट में कोई स्टैश नहीं बचा है क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसने उस स्टैश को ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप बाय डिफॉल्ट 0 नंबर के स्टैश को ड्रॉप करता है। तो इफ यू से स्टैश 9, तो ये सिर्फ 9th स्टैश को ही ड्रॉप करेगा। अगर किसी एक स्टैश को ड्रॉप करना है, STASH, अगर कोई एक स्पेसिफिक स्टैश को ड्रॉप करना है तो आप उसका नाम यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं। एंड अगर आपको पूरे ही अगर आपको टॉप स्टैश ड्रॉप करना है तो आप जस्ट ड्रॉप लिख दीजिए। अगर आपको पूरे स्टैश ड्रॉप करना है तो आप क्लियर का यूज करते हैं। तो क्लियर आपके पूरे स्टैश को रिमूव कर देता है। क्लियर ऑल जो है ना वो है हमारा स्टैश क्लियर। तो हमारे पास कुछ कमांड्स हैं, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। आप स्टैश बनाना चाहते हैं तो गेट स्टैश सेव एंड मैसेज, आप अप्लाई करना चाहते हैं तो गेट स्टैश सेव और वो स्पेसिफिक स्टैश जिसे आप अप्लाई करना चाहते हैं। आप अप्लाई भी करना चाहते हैं और रिमूव भी करना चाहते हैं तो आप अप्लाई की जगह पॉप यूज करिए। अगर आप कोई स्टैश पर्टिकुलर स्टैश को ड्रॉप करना चाहते हैं तो स्टैश ड्रॉप एंड उसके बाद फिर वो पर्टिकुलर स्टैश आप लिख सकते हैं, अदरवाइज वो 0th नंबर टॉप स्टैश को हटाएगा। अगर आपको पूरे स्टैश डिलीट करने हैं तो स्टैश क्लियर कर दीजिए, आपके पूरे के पूरे स्टैश डिलीट हो जाएंगे। नाउ इज द टाइम हमें देखना होगा कि टैग क्या होता है, ठीक है। अब टैग क्यों यूज किए जाते हैं। मान लीजिए कि आपको कोई पर्टिकुलर नया वर्जन, बीटा वर्जन या कुछ रिव्यू करना है, ठीक है, एंड आपको रिव्यू के साथ एक मैसेज भी अटैच करना है किसी पर्टिकुलर कमिट के साथ। तो इस चीज के लिए हम टैग का यूज कर रहे होते हैं। तो कुल मिलाकर टैग क्या है, एक एक्सप्लिसिट पर्टिकुलर हम डेटा उसको प्रोवाइड कर देते हैं जिससे वो स्टैंड आउट होके देखे कि भाई इसमें हम कुछ अलग से ऑपरेशन परफॉर्म कर चुके होते हैं। तो कुल मिलाकर बस चीजें देखने के लिए यूज होता है। जैसे अगर मैं लॉग करके देखूं तो गिट लॉग डैश डैश वन लाइन, ठीक है। तो आप वन लाइन में लॉग देखेंगे तो यहाँ देखिए अभी हम टेस्ट जो है उस पर हम कुछ इस तरीके से जा चुके हैं। मेन है, डीबग है, हेड है। तो इस तरीके से हम यहाँ अभी 3 कमिट कर चुके हैं इन अवर एसेट्स, ठीक है। तो लेट्स से मुझे एक नया टैग ऐड करना है।
मुझे इस डीबग में एक नया टैग ऐड करना है, या मैं मेन में भी कर सकता हूँ, वेयर एवर वी वांट वी कैन ऐड द टैग, ठीक है। तो लेट्स से मुझे इस डीबग में एक टैग ऐड करना है कि भाई मेरा ये डीबग हो चुका था या किसने किया था, समथिंग लाइक दैट। दो हम मैसेज में भी लिख सकते थे कमिट के, बट वी कैन जस्ट पुट द टैग एज वेल। तो टैग, अच्छा टैग है या नहीं है वो कैसे देखेंगे, पहले हम एक टैग ऐड कर देते हैं, उसके बाद फिर हम ये सब चीज़ देखेंगे। तो टैग ऐड करने के लिए मैं लिखूंगा गेट टैग। अब टैग करने के बाद यहाँ मैं लिखूंगा डैश ए विच इज द नेम ऑफ द टैग। तो लेट्स से नेम ऑफ द टैग है debugged by abc, कुछ भी लिख देते हैं, डैश एम फॉर द मैसेज, एंड लेट्स से 5 मेजर इश्यूज, ठीक है, एंटर। तो यहाँ मेरा टैग ऐड हो गया है। मैं गिट ग्राफ में दिखाऊंगा तो ये देखिए डीबग्ड बाय एबीसी, ये हमारा टैग ऐड हो गया है, और ये देखिए साइन भी टैग का दिख रहा है गिट ग्राफ में। यहाँ देखना चाहें तो टैग, तो मैं लिखूंगा गिट टैग डैश डैश लिस्ट या हाइफन हाइफन लिस्ट, इट्स टैग नॉट टैग। सो यू सी दैट यहाँ मेरे पास ये टैग दिख रहे हैं debugged by abc। so this is how you basically see the tags over here, ठीक है। at the same time अब अगर मैं इसे लाइक लॉग वन लाइन करूँ तो देखिए कुछ इस तरीके से ये टैग मुझे देखने को मिल जाएगा। सो दिस इज हाउ आई हैव पुट द टैग, ठीक है। तो अभी ये जो मैंने टैग है ना, ये कहाँ लगा के रखा है, अभी मैं डायरेक्टली अभी जिस कमिट में था, जो मेरा रीसेंट कमिट था, ये वहाँ टैग हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें, वी हैव डन वन, लाइक हमने एक गलती करी, हाँ गलती क्या करी, हमने टैग लिख दिया, क्या टैग आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमने मैसेज लिख दिया, हमने ये तो लिखा ही नहीं कि किस कमिट पर हमें लगाना है। तो उसने क्या किया, जो रीसेंट कमिट था, जो अभी रीसेंट ब्रांच का रीसेंट कमिट था, उसने वहां लगा दिया। बट नाउ यू से दैट कि नहीं यार दिस इज रॉन्ग, मतलब हम जो करना चाहे थे अभी वो अचीव नहीं हुआ, हमारी गलती के कारण, क्योंकि हमने क्या नहीं लिखा, हमने स्पेसिफिक वो पर्टिकुलर आईडी नहीं लिखी कमिट की, इसीलिए उसने जो रीसेंट कमिट हुआ था, रीसेंट कमिट कौन सा था, हमारा हेड टेस्ट था, क्योंकि हम टेस्ट ब्रांच में थे, तो इसीलिए उसने उसमें टैग लगा दिया, ठीक है। एंड दिस इज रॉन्ग ऑब्वियसली, ये नहीं चाहिए था, बट ठीक है लग गया, तो वी हैव इशू, वी हैव द एग्जांपल कि हम इस तरीके से लगा सकते हैं, दिस इज द टैग वी हैव। अब यू से दैट कि भाई मुझे टैग लगाना है किसमें, मुझे डीबग में टैग लगाना है, यहाँ टैग लगाना है इन 9e कुछ करके, तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ अभी के लिए। एंड इसके लिए मैं एक शॉर्ट कमांड लिखूंगा, गिट टैग, लेट्स नॉट पुट टैग, सीधा टैग नेम लिख देते हैं, मैं बोलता हूँ debug by def, ठीक है, दिस इज व्हाट आई हैव रिटन। अब यहाँ मुझे वो हैश लिखना पड़ेगा जो मैंने कॉपी किया था, आई विल जस्ट पेस्ट इट, ये देखिए इस हैश पे लगाना है। अब मैं एंटर करूंगा, एंड नाउ इफ यू से वन लाइन, तो देखिए इस पर्टिकुलर हैश पर ये टैग लग गया, डीबग नाम, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट हैपेंड। तो कुछ इस तरीके से यहाँ हमारे पास ये टैग लग चुका है, देखिए डीबग पर भी अब टैग लग गया, डीबग बाय डीएफ, डीबग बाय एबीसी, ठीक है। सो दिस इज हाउ, और ये मैसेज भी लिखा है डीबग फर्स्ट, अच्छा ये तो कमेंट मैसेज, ओके फाइन। तो कुछ इस तरीके से हम चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं बाय द वे। सो दिस इज नॉर्मल द टैग, मतलब बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। टैग एक बस एक्सप्लिसिट इन्फॉर्मेशन है जो हम पास कर रहे होते हैं कमिट के साथ, जिससे कि अगर कोई हमारे पूरी ब्रांच की हिस्ट्री देख रहा है तो उसे चीज़ें पता लग जाएं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखकर भी उस सामने वाले को थोड़ी सी इजी, लाइक जो सामने वाला जो चेक कर रहा है, चाहे हमारा एडमिन हो चाहे हमारा मैनेजर हो, उसे कमिट्स देखकर पता लग जाए कि कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डिलीवर करनी थी जो फटाक से डिलीवर हो जाए, वो हम टैग्स के फॉर्म में दे रहे होते हैं। जैसा कि मैंने बताया रिव्यूज़ के लिए या अपग्रेडेड वर्जन्स के लिए जो हम नए एप्लीकेशन में डाल रहे होते हैं, हमारे एप्लीकेशन में डाल रहे होते हैं, ऐसी चीज़ों के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं टैग्स को। अगेन आई हैव सेड इट्स वेरी वेरी रेयर कि आप ये कहीं देखेंगे, बट इट हैपेंस इन गिट, इसलिए हमें ये चीज़ पढ़ना था, एंड दैट इज व्हाट द टैग इज। सो कोई भी एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन, सो दैट्स व्हाट द टैग इज। सो कोई भी एक्सप्लिसिट इन्फॉर्मेशन अगर आपको देना है कमिट के साथ, तो आप कुछ इस तरीके से आप प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो द वन वे इज आप डैश ए टैग का नाम, डैश एम मैसेज, एंड देन आफ्टर उसके आगे आप लिख सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर आईडी को, जो कमिट आईडी होती है उसके जरिए ये चीज़ आप पास कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द टैग इज। नाउ देयर इज वन मोर टॉपिक व्हिच इज रीबेस। क्या करता है रीबेस, जरा समझते हैं। रीबेस, ठीक है, अब कुछ इस तरीके से समझते हैं। अभी हमने मर्ज पढ़ा था, है ना, मर्ज। मर्ज का काम क्या होता है जरा समझते हैं। मर्ज जो है ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी मेन ब्रांच है, ठीक है। आपने इस मेन ब्रांच से सब ब्रांच निकाली, मैंने एसबी लिखा,
ठीक है, इसमें एक लाइन थी, आपने इसमें 2 लाइन ऐड कर दिया, 3 लाइन ऐड कर दी। अब आपकी जो मेन ब्रांच है, इस ब्रांच को हमें अपडेटेड रखना पड़ता है, तो आप क्या कर रहे होते हैं, आप मर्ज के जरिए आप अपनी सब ब्रांच को मेन ब्रांच में पुट कर देते हैं। तो मर्ज क्या करता है, गिट मर्ज का काम होता है सब ब्रांचेस का कोड मेन ब्रांचेस में मर्ज कर देना। हमने पढ़ा था कि हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं, इनकमिंग रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो करंट है उसे रख लेते हैं, या हमको तो अपने हाथों से चेंज कर लेते हैं। ठीक है, हमने हमारे ट्यूटोरियल 1 में ये चीज पढ़ के रखी थी, अगर नहीं पढ़ी है तो प्लीज जाके रिवाइज करो और फिर देखो ये वाली चीजें। ठीक है, तो दिस इज व्हाट दिस मर्ज डज। ठीक है, अब रीबेस जो है ना, इसका उल्टा कर रहा होता है। ठीक है, एथिकली बता रहा हूं मैं, वैसे तो हम इसे यूज कर सकते हैं जैसे भी चाहें, बट जो कंपनी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जो एथिकली हो रहा था ना, वो ये हो रहा होता है, हमारी मेन है। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा मेन है। ठीक है, अब आपने बोला कि मेन से मैंने एक सब ब्रांच निकाली, SB1 नाम दे दिया मैंने, ये हमारी सब ब्रांच। ठीक है, अब इसके बाद आपने मेन से मेन में कुछ चेंजेस कर दिया, मेन में कमिट कर दिया कुछ, ये आपने मेन में कमिट कर दिया, तो मेन में अब 2 लाइन है। अब ध्यान दीजिए, आपने जो सब ब्रांच निकाली थी वो यहां से निकाली थी, तो आपकी जो सब ब्रांच है वो अभी खाली पड़ी है, एम्प्टी है। ये एम्प्टी था और ये भी एम्प्टी है, ये खाली पड़ा हुआ है। पर अभी मेन अपडेट हो चुका है, मेन का एक कमिट हो चुका है जहां 2 लाइन ऑफ कोड है। तो नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज, अब आपको इस कोड को यहां डालना है। मतलब यहां हम क्या कर रहे थे, इस जगह पर अगर हम देखें तो इस जगह पर जो हम कर रहे थे ना, वो ये कर रहे थे कि हमारी सब ब्रांच का कोड अपडेट कर रहे थे मेन में। अब यहां उल्टा हो रहा है, हमारी मेन अपडेटेड है पर सब ब्रांच अपडेट नहीं है। तो अब सब ब्रांच को अपडेट करना है, मतलब मुझे कुछ ऐसा करना है। देखिए, मुझे जो करना है वो कुछ ऐसा करना है, मुझे ये पार्ट जो है ना, ये यहां से हटाना है। ठीक है, और हटाने के बाद मुझे इसको यहां से जोड़ना है, ऐसा करना है मुझे। ठीक है, और ये चीज करने के लिए ही हम यूज करते हैं रीबेस का। तो रीबेस से हम क्या करेंगे, मैं बोलूंगा भाई यहां से ये चीज हटाओ पहले तो। ठीक है, और यहां से ये चीज जोड़ो, इसको बोलेंगे रीबेस। ठीक है, वेट, ठीक है, ये है रीबेस। ठीक है, रीबेस क्या कर रहा है, आपका मेन अपडेट हो चुका है, तो मेन अपडेट होने के कारण तो मेन का डेटा अपडेट करके मैं यहां पास करूंगा। तो यहां आप देखेंगे अगर हम, अब यहां मेरे पास वो अपडेटेड डेटा है वो ये। ठीक है, तो रीबेस ये कर रहा होता है, तो जो हमारी कमिट की हिस्ट्री है ना, उसे क्लियर कर रहा होता है। तो ये जो हमारा कमिट था ना, जो एक ये हमने जो चीज करी थी, तो कमिट जो है ना, और ऑब्वियसली इट इज वेरी गुड, ये एक्स्ट्रा कमिट्स भी प्रोवाइड नहीं करता है। जबकि मर्ज में हम जब कुछ मर्ज कर रहे होते हैं और हमें अपने हाथ से कोड चेंजेस करना होता है, कोड में चेंजेस करना होता है, जब हम अपने हाथ से मैनुअली मर्ज कर रहे होते हैं ना, जब कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है मर्ज में, तो उसके लिए हमें कमिट अपने हाथों से करना पड़ता है। तो वो एक हिस्ट्री क्रिएट हो जाती है कि कमिट हुआ एक्स्ट्रा। इस सिचुएशन में नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये हिस्ट्री क्लीन करने का काम करता है और एक्स्ट्रा कमिट भी नहीं ऐड करता है। तो दिस इज व्हाट द रीबेस डज। तो कंपनी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अगर आपको याद रखना हो, ये मेन है, ये सब ब्रांच है। ठीक है, तो अगर सब ब्रांच को मेन में ऐड कर रहे हैं तो इसे हम मर्ज से करेंगे, मर्ज। ठीक है, जबकि मेन का कोड अगर सब ब्रांच में डाल रहे हैं तो इसे हम रीबेस से करेंगे। ठीक है, तो एथिकली दिस इज व्हाट वी डज, एंड इसी को हम प्रैक्टिकल वे में देखने वाले हैं, हाउ बेसिकली वी डज दिस। इसके अलावा एक और चीज है जो है रीसेट। अब ये रीसेट क्या कर रहा होता है ना, मैं बताता हूं। मान लीजिए आपने अपनी एक फाइल है, दिस इज योर फाइल। तो फाइल में आपने आपने पहला कमिट किया। ठीक है, एंड इसके बाद फिर से अपडेट करके इसे दूसरा कमिट किया, फिर आ गए आप उसमें तीसरा कमिट किया, फिर आ गए आपने चौथा कमिट किया। यहाँ कोड बढ़िया चला, यहाँ कोड बढ़िया चला, यहाँ से कोड खराब होना चालू हो गया। ठीक है, तो आपका हेड जो है, कमिट का हेड जो है वो यहाँ है, दिस इज योर हेड। मतलब आपका जो गिट है वो यहाँ बैठा हुआ है अभी। ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज, क्योंकि आपने अभी 4 कमिट कर चुके हो। बट आपके डेवलपर्स ने जब कोड देखा और समझे, उन्होंने बोला कि यार दूसरे कमिट तक तो सब बढ़िया चल रहा था, अभी तक तो सब बढ़िया था, बट जैसे ही तीसरा कमिट करा था ना, तो यहां से चीजें खराब होना चालू हुई। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करना चाहेंगे, अपने हेड को यहां लाना चाहेंगे। आप बोलेंगे भाई जहां तक कोड सही था आप हेड को वहां ले आइए। तो अपने हेड को यहां से उठाकर यहां लाने के लिए ही हम यूज करेंगे हमारे रीसेट का। तो रीसेट क्या कर रहा होता है, आपके हेड को उठाता है और जहां आपको रखना है, हिस्ट्री से आप चेक करके उस पर्टिकुलर हेड देख लीजिए वो हेड कहाँ है। ठीक है, वहां आप चीजें पुट कर सकते हैं। लॉग के जरिए आप देख सकते हैं, वन लाइन के जरिए, कि आपका कौन सा हेड चल रहा था या कौन से हेड पर पहुंचना है। आप उस हेड पर रीसेट के जरिए पहुंच सकते हैं। तो आपके कमिट्स या आपके जो हेड्स है ना, उस हेड्स को मूव करने के लिए, आपके कमिट वाले हेड को मूव करने के लिए आप यूज कर रहे होते हैं रीसेट नाम की एक क्वेरी का।
तो दिस इज व्हाट द फीचर इज। इसका हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं जब हमारा कोड पुश करते समय या हमारे कोड में जब हम कोई कमिट करते हैं उसके कारण हमारा पूरा का पूरा कोड खराब हो जाता है और समझ नहीं आता कि क्या सही करें क्या गलत करें, तो क्या कर देते हैं हम हमारा कोड ही रीसेट कर देते हैं, पुरानी कमिट पर हम पहुंच जाते हैं, जिससे कि एटलीस्ट जो पहले था वो तो सही चल रहा हो, बाद का जो है हम बाद में देख लेंगे, समथिंग लाइक दैट। सो दिस इज व्हाट अवर रीसेट डज। इसके बाद नाउ नाउ लेट्स टॉक अबाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसका आप वेट कर रहे थे ट्यूटोरियल 1 और ट्यूटोरियल 2 में भी, दैट इज पुश। ठीक है, अब पुश करता क्या है जरा समझिए। अभी आप जो चीज कर रहे थे ना, हम जो पढ़ रहे हैं वो है पुश। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट पुश। अभी आप जो भी चीज कर रहे थे ना वो आपके खुद के कंप्यूटर में कर रहे थे। ठीक है, यहाँ आपने कुछ लाइन ऑफ कोड लिखा, ये अपने ही सिस्टम में अपने ही लोकल डिवाइस में आप कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, और गिट वहाँ मैनेज कर रहा है सब चीज़ें। ठीक है, आपकी पूरी रिपोजिटरीज को मैनेज कर रहा है, कोड को मैनेज कर रहा है, यहाँ कर रहा है। नाउ अब ऐसा आप समझिए, प्रोजेक्ट्स तो बहुत बड़े हैं। ठीक है, अब इसमें अलग अलग लोग बैठे होंगे, अलग अलग कंट्रीज में डेवलपर बैठे होंगे जो अपना अपना कोड लिख रहे होंगे, और ये सेंट्रलाइज गिटहब है। ठीक है, जो टूल है, सॉफ्टवेयर है, जो भी आप बोल लें, जहां हमारा पूरा का पूरा कोड सेंट्रलाइज पड़ा हुआ है। अब अपने कोड को आपको यहां पुश करना है। पुश मतलब यही होता है बेसिकली। तो कैसे पुश करा जाए, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। ठीक है, तो आप क्या कर रहे होते हैं, मतलब पुश का काम क्या होता है, आपके कोड को यहां डालने के लिए हम पुश कर रहे होते हैं। दिस इज व्हाट द पुश डज। ठीक है, पुश का काम है आपने जो भी चेंजेस किए हैं कोड में वो कोड आपको यहां डालना है, एंड यहां से आप इस कोड को पुल करते हैं। ये पुल कर लिया आपने अपने कोड को। ठीक है, तो पुल मतलब जो भी कोड है सामने वाले ने, मान लो इस वाले बंदे ने चेंजेस किए हैं, अब इस वाले बंदे के चेंजेस भी तो आपके पास चाहिए ना। तो जैसे ही इसने बोला कि भाई मैंने एक कमिट करा है या मैंने पुश करा है कुछ डेटा, तो ये डेटा को आपके पास लाने के लिए आप पुल कर रहे होते हैं। तो पुल से क्या होगा, या क्लोन कर रहे होते हैं। ठीक है, क्लोन कर रहे होते हैं या जिप डाउनलोड कर रहे होते हैं, देयर आर मेनी वेज टू डू इट, हम देखने वाले हैं। तो इसके जरिए आप अपना कोड फैच या पुल कर रहे होते हैं, तो आपके पास लेटेस्ट रिपोजिटरी आती है, फिर आप में कुछ चेंजेस कर रहे होते हैं और पुश कर रहे होते हैं। कैसे, आपका ये फोल्डर है, आप गिटहब के अंदर एक नया फोल्डर बना रहे होते हैं, बेसिकली इसे हम रेपोजिटरी बोलते हैं या शॉर्ट फॉर्म में रेपो बोल रहे होते हैं। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना फोल्डर बनाया है हमने डेस्कटॉप पर, वैसे ही हम रेपो या रेपोजिटरी बना रहे होते हैं और अपने कोड को इसमें पुश कर रहे होते हैं, पुश। ठीक है, और हम अलाउ कर देते हैं कौन कौन को हम परमिशन दे रहे हैं इसको यूज करने के लिए। इसे पब्लिक भी बना सकते हैं, प्राइवेट भी बना सकते हैं, ये सब चीजें हम इंप्लीमेंट करके देखने वाले हैं, डू नॉट वरी। तो अभी जो समझने वाली चीज है बस वो इतनी है कि आपको क्या करना होता है पुश करने के लिए। आपने जो भी अपना कोड लिखा है आपके कंप्यूटर में, उसे आपको जो ग्लोबल गिट हब है वहां डालना होता है। यहाँ एक फोल्डर बनाइए, उस फोल्डर का पाथ यहाँ सेट करिए और सेट करने के बाद पुश कर दीजिए। ठीक है, इसे हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि कैसे पुश किया जाता है, एंड दिस इज व्हाट पुश does. Now we are going to start a little bit crucial topic which is rebase. Rebase basically क्या करता है मैं बताता हूँ। अभी तक हमने डेटा मर्ज किया है, तो मर्ज करते समय what we basically do is एथिकली कंपनी स्टैंडर्ड्स के अनुसार जो हमारी मेन ब्रांच होती है ना, यही हमारी एक्चुअल ब्रांच हो रही होती है। तो जो हमारी जितनी भी सब ब्रांचेस होती हैं उन ब्रांचेस से डेटा लेकर हम मेन में मर्ज करते हैं। तो मर्ज का यूज होता है सब ब्रांचेस को मेन ब्रांचेस में डालने के लिए। अगर मैं यहाँ लिखूं गिट ब्रांचेस, यू सी दैट, तो जब भी हम मेन ब्रांचेस से कोई ब्रांच निकालते हैं, टेस्ट या डीबग, इसमें जो भी हम अपडेट करेंगे उसे मर्ज करने के लिए हम मेन में मर्ज करते हैं। तो मर्ज इज यूज टू मर्ज द सब ब्रांचेस इनटू द मेन। इसका उल्टा होता है रीबेस। रीबेस का काम होता है कि हमारी जो सब ब्रांचेस है ना उन्हें अपडेटेड रखें जो भी मेन में हो रहा है उससे। तो मान लीजिए हमारी डीबग ब्रांच जो है हमने मेन से निकाली और मेन में चेंजेस किए, तो अब मुझे डीबग ब्रांच को मेन के अकॉर्डिंग ही सही रखना है, मतलब उस तरीके से ही उसे अपडेटेड रखना है। तो उस कंडीशन के लिए रीबेस यूज होता है। तो इजी तरीके से याद रखने के लिए, मेन को अपडेटेड रखने के लिए सब ब्रांचेस को मर्ज किया जाता है मेन के अंदर, और इसका उल्टा होता है रीबेस। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इट इज डन। इसे हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं हाउ इट इज डन। ठीक है, इसे हमने बोर्ड पर भी देखा था कि इसे कैसे कर सकते हैं, तो इसे ही हम प्रैक्टिकल वे में अभी जस्ट देखते हैं। एंड इन ऑर्डर टू लाइक नॉट गेट कंफ्यूज्ड, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ एक और फोल्डर बना लेता हूँ, इसका नाम हम रख लेते हैं, लेट्स से, पता नहीं कुछ भी रख सकते हैं, यस, अपलोड्स रख लेते हैं। ठीक है, एंड यहाँ लिखता हूँ सी डी, सॉरी तो सी डी डैश डैश सी डी अपलोड्स। ठीक है, इसे बोलते हैं क्लियर। ठीक है, एट द सेम टाइम देयर इज वन मोर थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। जब भी हम मर्ज कर रहे होते हैं ना, तो मर्ज करने से जैसे कभी कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, ठीक है, तो मर्ज करने से एक और नई रजिस्ट्री ऐड अप हो जाती है, मतलब एक नया कमिट ऐड हो जाता है व्हेन वी मर्ज इट। बट रिवेस करने में ऐसा नहीं होता है, रिवेस कभी भी एक नया कमिट नहीं छोड़ता है। ठीक है, दैट्स ऑल्सो द डिफरेंस दैट वी कैन जस्ट लाइक से।
अभी देखते हैं रिवेस करते कैसे हैं, ठीक है। सॉरी। तो यहाँ मैं एक काम करता हूँ, मैं एक फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम लिखता हूँ अगेन, आई डोंट नो, अपलोड तो नहीं, मैं फाइल ही लिखता हूँ, फाइल डॉट टी एक्स टी, ठीक है। दिस इज द फाइल वी हैव एंड दिस इज चेंज्ड इन मेन, ठीक है। दिस इज व्हाट आई हैव डन राइट नाउ एंड यहाँ एक काम करते हैं, मैं बोलता हूँ भाई डू वन थिंग, पहले तो गिट इनिट कर लो, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास गिट आ गया है, ठीक है। अब ठीक है, एंड जब मैं ग्राफ देखूंगा हमारे पब्लिक का, सॉरी अपलोड्स का, सो अभी कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं इसमें, यहाँ बोलूँगा यार लेट्स डू वन थिंग, एक काम करते हैं, मैं बोलता हूँ गेट स्विच डैश, एक्चुअली अभी ये मेन में आया भी नहीं है, ठीक है, खाली ही है अभी मेन। तो एक काम कर लें, एक एक चेंज तो कर ही लेते हैं, गेट एड स्पेस डॉट गेट कमिट डैश एम फर्स्ट मेन कमिट, ठीक है। सो फर्स्ट मेन कमिट डन। अब अगर हम देखें तो शायद हमारे पास फर्स्ट मेन कमिट है, एंड अब इसी में से मैं बोलता हूँ गेट स्विच डैश सी, एंड यहाँ लिख देते हैं लेट्स से डीबग, ठीक है। तो हमारे पास अब डीबग भी है, देखिए वी हैव द डीबग। अब यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ, गेट चेकआउट मेन, एंड मेन में एक और चेंज कर देता हूँ, दिस इज चेंज्ड अगेन इन मेन, और अब इसे मैं मेन में ही चेंज करने वाला हूँ, ठीक है। सो मैं मेन में ही हूँ, गिट एड स्पेस डॉट गिट कमिट फर्स्ट की जगह सेकंड मेन कमिट, ठीक है। नाउ यू सी इन द गिट ग्राफ, डीबग हमारा एक स्टेप पीछे है और मेन हमारा एक स्टेप आगे है। अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊं, इफ आई जस्ट शो द डीबग गिट चेकआउट डीबग, तो डीबग में सिर्फ एक लाइन है, एंड अगर यहाँ मैं मेन दिखाऊं तो मेन में दो लाइन है। तो अब यहां अगर हम देखें, मेन एक्चुअली अपडेटेड है पर डीबग अपडेटेड नहीं है, उल्टा, ठीक है। यूजुअल केसेस में क्या होता है, मेन अपडेटेड रहता है और डीबग या सब ब्रांचेस हम वहां से निकाल रहे होते हैं, ठीक है। एंड जो भी हमारी सब ब्रांचेस का डेटा है वो फिर मर्ज कर रहे होते हैं मेन में, तो यहां हम उल्टा करने वाले हैं, मेन अपडेटेड है, डीबग अपडेटेड नहीं है, तो मेन को डीबग में मुझे डालना है, ठीक है। सो इट इज नॉट मर्ज, इट इज रीबेस, ये होता है रीबेस का मतलब। आप मेन में जो भी अपडेशंस हुए हैं वो मुझे सब ब्रांचेस में लेकर आना है, सब ब्रांचेस में फेच करना है, ठीक है। एंड इसी चीज को हम रीबेस बोल रहे होते हैं, ठीक है। लेट्स डू द रीबेस। तो मैं लिखूंगा सी डी, सॉरी, पहले तो मैं डीबग में आता हूँ, ठीक है। तो डीबग में देखिए सिर्फ अभी एक ही चेंज है, देयर इज ओनली वन चेंज इन द डीबग, ठीक है। साथ में गेट लॉग, वन लाइन भी दिखा देता हूँ आपको, देखिए अभी सिर्फ एक ही कमिट हुआ है, सिर्फ एक कमिट है ना, ओके दैट्स गुड, बढ़िया। एंड गेट लॉग, ओके पहले मैं मेन में भी जाता हूँ, खैर मेन में भी एक ही होगा बट ठीक है, फाइन। तो लेट्स डू वन थिंग, एक काम करते हैं, ठीक है। सो द कमांड विल बी, अभी मैं डीबग पर हूँ, पहली चीज क्योंकि हमें डीबग में मर्ज करना है या रीबेस करना है, मैं लिखूंगा गेट रीबेस मेन, जो भी मेन का डेटा है वो मुझे हमें डीबग में डालना है। जैसे ही मैं एंटर करूंगा यू सी दैट यहाँ हमारे पास, इसको हटा देते हैं पहले, तो यहाँ अगर आप देखेंगे हम ऑलरेडी डीबग में हैं, और यहाँ आप देखिए डीबग एंड मेन दोनों ही एक साथ हो चुके हैं, मतलब दोनों ही सिंक में आ गए हैं। और अगर यहाँ मैं मेन में चेकआउट करूं, चेकआउट मेन, तो देखिए मेन ब्रांच में भी सेम डेटा है एंड डीबग में भी सेम डेटा है, दोनों में ही हमें सेम डेटा देखने को मिल रहा है। एंड साथ में अगर मैं वन लाइन आपको दिखाऊं तो अभी भी हमारे पास सिर्फ वही सेम कमिट्स हैं जो पहले थे। ओके सो वी हैव डन द रीवेस ओवर हियर, ठीक है। एंड समथिंग हैपेंड, आई डोंट नो क्या हुआ, ये मैंने हमारे
टर्मिनल को बंद करा था बट फिर से हम चालू कर लेते हैं इसे। क्लियर रीबेस हमने कर दिया है। तो एक बार मैं सीडी और आता हूँ अपलोड्स पर, एंड इफ यू से git checkout debug, we are already on the debug। और अगर यहाँ मैं मेन पर आऊँ तो यू विल सी दैट मेन में भी सेम वही चीज़ दिख रही है और यहाँ मेन एंड डीबग सेम जगह पर आ चुके हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट दैट रीबेस इज। तो रीबेस का काम क्या होगा? रीबेस का काम होगा कि ये हमारे जो मेन अपडेटेड ब्रांच है ना उसका पूरा डेटा कॉपी करेगा, फेच करके हमारी सब ब्रांच में लाकर रख देगा। सो दीज आर द बोथ थिंग्स दैट वी कैन डू। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें जो है वो करी जाती हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट रीबेस और वी कैन टॉक अबाउट द मर्ज एज वेल। तो मर्ज का काम क्या होगा? हमारी सब ब्रांचेस को मेन में डालने के लिए हम मर्ज करते हैं और हमारी मेन का डेटा हमारी सब ब्रांचेस में अपडेट करने के लिए हम रीबेस करते हैं। दिस इज व्हाट द स्टैंडर्ड इज। इस तरीके से चीजें एथिकली करी जाती हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द रीबेस इज। एंड रीबेस की खासियत ये है कि ये एक्स्ट्रा मर्ज लॉग्स या एक्स्ट्रा कमिट्स नहीं डाल रहा होता है, क्योंकि जब कभी भी आप देखिएगा अगर आप मर्ज कर रहे हैं और कॉन्फ्लिक्ट आ गया ना, तो कॉन्फ्लिक्ट आते जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट आता है ना उसके बाद हमें लाइक हमारे कभी भी आप देखिए जब भी आप मर्ज कर रहे होते हैं ना उस समय पर अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा होता है तो हमें लाइक हमारे हाथों से कमिट करना होता है, तो एक एक्स्ट्रा कमिट ऐड हो जाता है। बट रीबेस ऐसा नहीं कर रहा होता है। ठीक है, रीबेस का काम है कि वो सीधा उस लाइक लाइक अल्टीमेटली वो एक्स्ट्रा कमिट ऐड नहीं कर रहा होता है। दैट्स व्हाट इट इज डूइंग। ठीक है, सो दिस इज व्हाट अबाउट द मर्ज एंड रीबेस। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। रीबेस का काम है आपके मेन के डेटा को फेच करके सब ब्रांचेस में लाना, एंड आपके मर्ज का काम है आपके सब ब्रांचेस का डेटा अपडेट करके मेन में ले जाना। ठीक है, सो कुछ इस तरीके से डायरेक्शनल जो है वो चल रहे होते हैं। एंड दिस इज हाउ द एथिक लाइक द एथिकल वे, लाइक या मैं बोलूँ दिस इज द स्टैंडर्ड वे ऑफ डूइंग द थिंग्स। ठीक है, इसके अलावा देयर इज वन मोर थिंग विच इज रेफ लॉग, रेफरेंस लॉग। नाउ हाउ दिस रेफरेंस लॉग वर्क्स जरा ये भी देख लेते हैं। तो एक काम कर सकते हैं, मैं उसके लिए मैं एक अलग फ़ोल्डर भी बना सकता हूँ। ठीक है, आई डोंट वांट दैट कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हों, तो मैं एक नया फ़ोल्डर बना लेता हूँ। ठीक है, इस फ़ोल्डर का नाम लेट्स से हम लिख देते हैं फ्रंट एंड, एंड इसके अंदर एक और फाइल बना लेते हैं फाइल डॉट टीएक्सटी। ठीक है, एंड यहाँ लिखेंगे सी डी फ्रंट एंड क्लियर, यहाँ देखेंगे दिस इज फर्स्ट लाइन इन मेन। ठीक है, एंड इसे मैं गेट एड स्पेस डॉट गेट, अच्छा गेट इन इट, git add space dot git commit dash m1। ठीक है, दैट्स गुड। हम यहाँ आएंगे हमारे ग्राफ में और यहाँ आएंगे हम हमारे फ्रंट एंड में, तो मेन आ चुका है। ठीक है, ऐसे ही मैं 2-3 कमिट करना चाहता हूँ। ठीक है, दिस इज फर्स्ट लाइन, इसको लिखते हैं दिस इज सेकेंड लाइन, और यहाँ मैं गिट कमिट में मैं डालूंगा 2, एंड सेम टू सेम मुझे थर्ड लाइन भी लेनी है। थर्ड लाइन गिट ऐड गिट कमिट 3, एंड ऐसे ही मुझे फोर्थ लाइन भी लेनी है। ठीक है, एंड यहाँ मैं बोलूँगा गिट ऐड एंड गिट कमिट 4, सॉरी। ठीक है, नाउ इसे मैं क्लियर कर रहा हूँ अभी के लिए, एंड अगर आप गिट ग्राफ देखेंगे तो 1 2 3 4 यहाँ हमारे पास 4 कमिट्स हो चुके हैं, और यहाँ मैं बोलूँगा गिट लॉग 1 लाइन। यू सी दैट यहाँ मेरे पास ये 4 कमिट्स दिख रहे हैं। ठीक है, दैट्स ओके। एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड गिट रेफरेंस लॉग, रेफ लॉग। नाउ यू सी दैट यहाँ मेरे पास रेफरेंस लॉग्स हैं। हेड 0 अभी कहाँ है? हमारे कमिट 4 पर है। हेड 1 जो था वो कमिट 3 था, कमिट 2 था। नाउ यू आर सेइंग दैट कि मैंने जो अभी 2 रिसेंट कमिट कर रहे हैं ना, ये यहाँ मैंने कुछ खराब कर दिया। मुझे अपना जो हेड है, अभी हमारा हेड कहाँ है? अभी हमारा हेड है इस पर, ये देखिए, अवर हेड इज ऑन द रीसेंट कमिट विच इज कमिट नंबर 4। ठीक है, इसको मैं बंद करना चाहता हूँ, ये बार बार आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट ठीक है। तो अभी हमारा रीसेंट कमिट जो है वो हेड 4, मतलब जो हमारा रीसेंट कमिट का हेड है वो 4 पर है। ठीक है, मीन जो हेड है 4 पर है, बट आई वॉन्ट दैट कि मुझे 2 पीछे जाना है, यहाँ करना है उस हेड को। तो हम बेसिकली क्या करने वाले हैं? हमारे रीसेंट 2 कमिट्स को हटाने वाले हैं। तो मैं मेरे हेड को शिफ्ट करूंगा इस जगह पर।
हेड 2 पर या इस पर्टिकुलर आईडी पर। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मैं लिखूंगा गिट रेफ लॉग, ठीक है। इसके बाद मुझे यहाँ लिखना है डैश डैश हार्ड, मुझे इसे रीसेट करना है क्योंकि एंड अल्टीमेटली तो अगर मुझे हमारे हेड को हमें स्टार्ट करना है, लाइक हमें हेड को हमें रीसेट करना है टू दिस वन, ठीक है। सो व्हाट बेसिकली आई कैन डू, आई विल से गिट रीसेट, वी हैव टू राइट डैश डैश हार्ड एंड यहाँ मैं ये भी लिख सकता हूँ हेड टू, या मैं ये कोड भी लिख सकता हूँ। यूजुअली मैं ये जो हमारे आईडी है, मैं कमिट आईडी को ही लिख रहा होता हूँ। जैसे मैं एंटर करूंगा, नाउ यू सी दैट यहाँ लिखा है द फर्स्ट लाइन द सेकंड लाइन, तो ये हार्ड रीसेट हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ आपको वन लाइन दिखाऊं, ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये देखिए हमारा हेड यहाँ पहुंच चुका है, मूविंग हेड टू हियर, रेफ लॉग आपको लॉग्स बता रहा है। एंड साथ में अगर ये मैं वन लाइन में आपको दिखाऊं, देखिए यू जस्ट हैव नॉट टू कमिट्स, पहले आपके पास 4 कमिट्स थे। इससे पहले आपके पास जब आप वन लाइन देख रहे थे तो यू हैड 4 कमिट्स, बट अब अगर आप वन लाइन देख रहे हैं तो आपके पास सिर्फ 2 कमिट हैं। तो बेसिकली क्या हुआ, आपने 4 कमिट्स करे एंड यू वांट दैट कि भाई अब सेकंड कमिट तक तो सब ठीक था, थर्ड एंड फोर्थ कमिट से हमारा एप्लीकेशन खराब चलने लगा। तो आपको थर्ड एंड फोर्थ कमिट को हटाना था और आपका हेड जो है उसे खिसका के सीधा आपको सेकंड पर लाना था। तो आपने रीसेट कर दिया, रीसेट हार्ड कर दिया, आपके उस कमिट के पास आईडी दे दीजिए या आपका हेड का नंबर दे दीजिए और आपका जो हेड है वो रीसेट हो जाएगा। दिस इज हाउ यू बेसिकली डज विद रेफलॉग। तो रेफलॉग आपको पूरी की पूरी हिस्ट्री देता है कि आप बेसिकली क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। देखिए, तो रेफलॉग ने आपको बताया कि भाई आप ये सब चीज़ें कर रहे थे, आपने 4 कमिट्स किए थे और 4 कमिट करने के बाद फिर आपने अपने हेड को मूव कर दिया यहाँ से हटाकर यहाँ। तो रेफलॉग में वो हिस्ट्री तो रहने वाली है, बट अल्टीमेटली अगर आप वन लाइन पर देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से ये चीज़ें देखने को मिल रही होंगी। एंड दिस इज हाउ थिंग्स आर डन विद द हेल्प ऑफ रेफलॉग। तो ये था हमारा रेफलॉग जिसमें हम हमारे हेडर को या हमारे हेड को रीसेट कर सकते हैं। फाइनली वी आर हेयर जहां हम पुश कर रहे होंगे डेटा को, राइट। तो यहाँ हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी जिसके ज़रिए हम हमारे फाइल या हमारे प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकते हैं। पर ऐसा प्रोजेक्ट किस काम का जिसे हम लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते या अपने टीममेट्स के साथ उसे कोलैबोरेशन में काम नहीं कर सकते हैं, राइट। सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स वन मोर स्टेप फर्दर, जहां हम हमारे कोड को डाल रहे होंगे ऑन गिटहब, जिसका काम है कि हमें ये हमारे कोड को ऑनलाइन कर दे, जिससे कि हमारे जो कंट्रीब्यूटर्स हैं या हमारे जो टीममेट्स हैं वो भी इस कोड को यूज़ कर पाएँ और उसमें चेंजेस कर पाएँ। जैसे कि हमने बात करी थी सबसे स्टार्टिंग में, राइट, कि हम गिटहब पर इसे पुश कर रहे होंगे हमारे कोड को, जिससे कि हमारी लाइन ऑफ कोड दूसरी लाइन ऑफ कोड के साथ मिलकर कोई अच्छा सा प्रोडक्ट बना पाएँ। क्योंकि ऑब्वियसली बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में क्या नहीं होता है कि एक ही बंदा पूरा एप्लीकेशन बना रहा है। हर बंदा या हर एक पर्टिकुलर टीम कुछ-कुछ छोटे-छोटे फीचर्स पर काम कर रही होती है, ठीक है? वो फीचर्स जब वो बना लेते हैं तो वो अपने कोड को पुश कर देते हैं मेन कोड के अंदर जो गिटहब पर लाई कर रहा होता है, ठीक है? इस पर जो कोड होता है फिर लोगों से शेयर कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं एंड व्हाटएवर इट इज़, ठीक है? दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, यू नो इट, राइट? बट यहाँ हम सीखने वाले हैं कि पुश कैसे किया जाता है हमारे कोड को। तो यहाँ हमारे पास 3 फ़ोल्डर्स हैं। लेट्स से मैं यहाँ फ्रंट एंड जो है इसे मैं पुश करना चाहता हूँ, ठीक है? तो राइट नाउ वी आर नॉट एट फ्रंट एंड, तो मैं लिखूँगा सीडी फ्रंट एंड। तो अभी हम फ्रंट एंड पर हैं, इसे क्लियर कर देते हैं, ठीक है? नाउ मुझे हमारे इस फ़ोल्डर के साथ कनेक्ट करना है। यहाँ कोई फ़ोल्डर है नहीं। जैसा कि हमने पहले बात करी थी, देयर इज़ समथिंग कॉल्ड रिपॉज़िटरी। ये जो हमारा फ़ोल्डर है, राइट? दिस फ़ोल्डर, यहाँ हम नॉर्मल भाषा में इसे जब फ़ोल्डर बोल रहे होते हैं, एट द सेम टाइम जब हम गिटहब पर जाते हैं तो वहाँ हम इसे रिपॉज़िटरी बोल रहे होते हैं, रिपॉज़िटरी, राइट? तो नई रिपॉज़िटरी क्रिएट करने के लिए आप यहाँ से आकर भी रिपॉज़िटरीज़ में आकर न्यू रिपॉज़िटरीज़ क्रिएट कर सकते हैं। इवन दो हियर वी हैव द ऑप्शन न्यू, साइड में आप देखेंगे तो अगर आपने नई आईडी बनाकर रखी है तो हो सकता है कि आपको न्यू रिपॉज़िटरी कुछ अलग जगह से दिख रही हो, बट दिस इज़ हाउ इट इज़, राइट? तो दिस इज़ माय आईडी मास्टर डैश धनेश। यहाँ नई रिपॉजिटरी का मुझे नाम लिखना है। इसे मैं थोड़ा सा जूम कर सकता हूँ आपके लिए जिससे आप अच्छे से देख पाएँ, ठीक है? एंड आई गेस दिस इज़ बेटर, ठीक है? न्यू रिपॉजिटरी, रिपॉजिटरी का नाम मैं बोल रहा हूँ वाईटी गिट, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है? डिस्क्रिप्शन अगर देना है आपको, यू कैन जस्ट राइट ओवर हियर फॉर यूट्यूब, गिटहब, एआई, व्हाटएवर, कुछ भी लिख सकते हैं, राइट? देन आफ्टर पब्लिक रखना है या प्राइवेट रखना है, जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हो रहे होते हैं जो इंडस्ट्री के अंदर होते हैं वो सब प्राइवेट ही हो रहे होते हैं और कुछ जो प्रोजेक्ट्स के
प्रोजेक्ट्स में जो काम कर रहे होते हैं बस उन्हें ही उनका एक्सेस दिया जाता है, बट राइट नाउ वी आर जस्ट कीपिंग इट पब्लिक, जिससे कि कोई भी देख पाए। रीड मी फाइल ऐड कर सकते हैं या नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट हम आगे बाद में कर लेंगे। गिट इग्नोर, यू नो इट व्हाट इट इज़, राइट। तो अगर ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ से कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली आई एम नॉट डूइंग इट। क्रिएट रिपोजिटरी पर जैसे ही क्लिक करूंगा, नाउ यू सी दैट यहाँ मेरे पास गिटहब में एक फोल्डर बन गया है जिसका नाम है YTGIT। ये अभी गिटहब पर बना हुआ है, एंड यू सी दैट ये हमारे कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर बना हुआ है, लोकल स्टोरेज, ठीक है। सो दिस इज द लोकल स्टोरेज एंड दिस इज द गिटहब, ठीक है। अब मुझे इसका डेटा यहाँ सेव करना है, और ये कुछ कमांड्स लिखी हैं जिन्हें हम अगर फॉलो करेंगे तो ये चीज़ होना पॉसिबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप यहाँ से भी अपलोड कर सकते हैं। अपलोड एन एग्जिस्टिंग फाइल क्लिक करेंगे, आप अपने इस कोड को, फोल्डर को कॉपी पेस्ट करके ओके कर देंगे तो भी हो जाएगा, बट दिस इज समथिंग विच इज़ लाइक वेरी मच टाइम टेकिंग, और बहुत ज़्यादा लाइक करते नहीं हैं लोग, सच बताऊं तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम ये स्टेप्स फॉलो करने वाले हैं। कई सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अभी सिर्फ क्या बचा हुआ है देखिए। हमने गिट इनिट कर चुके हैं, फाइल्स ऐड भी कर चुके हैं, कमिट भी कर चुके हैं, तो अल्टीमेट हमने ब्रांचेस में भी काम कर लिया देखा जाए तो। अब हमारा बचा है कि हमें इस गिटहब की रिपोजिटरी को हमारे इस फोल्डर से कनेक्ट करना है। अब ऑलरेडी कोई कनेक्ट है या नहीं है वो चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे गिट रिमोट -v एंटर। तो यहाँ अगर कुछ कनेक्ट होता ऑलरेडी तो यहाँ दिख जाता, बट राइट नाउ अभी कुछ भी कनेक्ट नहीं है। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसे कनेक्ट करना है यहाँ। तो यहाँ खैर लिखा हुआ है गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, ठीक है। मतलब गिट रिमोट, रिमोट के जरिए, रिमोट मतलब समझते हैं आप, लाइक लाइक कनेक्शन बनाना है कुल मिलाकर। गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, ऐड ओरिजिन मतलब नया ओरिजिन ऐड कर दीजिए और फिर वो लिंक पास करना है, या तो ये कर लीजिए। अगर ऐड हो जाता है तो फिर हम सेट कर रहे होते हैं, मतलब अगर ऑलरेडी कोई दूसरा फोल्डर या दूसरी रिपोजिटरी कनेक्ट होती होती तो उस जगह पर हम इसे सेट कर रहे होते, बट यहाँ मुझे लिखना है गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, ठीक है। एक नया ओरिजिन ऐड करना है, एंड दिस इज द ओरिजिन वी हैव, ठीक है। इसे मैं कर रहा हूँ कॉपी, एंड यहाँ कर दूंगा पेस्ट। तो इस फोल्डर को ऐड कर दीजिए, ये फोल्डर ऐड हुआ, एंड यू सी दैट यहाँ ये क्लियरली दिख रहा है कि फैच एंड पुश, डेटा डालने के लिए और डेटा निकालने के लिए, दोनों के लिए ही हमारे पास ओरिजिन ये है, ठीक है। इस ओरिजिन को हम चेंज भी कर सकते हैं सेट URI लिंक से। तो कुल मिलाकर ऐड मतलब ऐड करना, एंड सेट मतलब होता है बेसिकली इसे रिप्लेस कर देना, मतलब दूसरे फोल्डर या दूसरे रिपोजिटरी से कनेक्ट करना, बट राइट नाउ वी आर नॉट डूइंग दैट। तो यहाँ हमारा जो ये फोल्डर है ये इससे कनेक्ट हो गया है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू पुश। तो ये मुझे अपस्ट्रीम सेट करनी है और पुश करना है, बेसिक चीज है, ठीक है। तो व्हाट आई एम सेइंग, गिट पुश -u, एंड यहाँ देखिए लिखा है ओरिजिन मेन, क्योंकि हम मेन को पुश कर रहे हैं तो मेन अपडेटेड होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि मेन अपडेटेड रहे, इसीलिए पहले मेन में मर्ज कर दिए जाते हैं अगर कई सारे, अगर हमारे पास दूसरे ब्रांचेस हैं तो, जिससे कि वो अपडेटेड रहे। अब जैसे मैं इसे एंटर करूंगा, यू विल सी दैट यहाँ मेरा डेटा जा चुका है, एंड यू सी ओवर हियर, इसे अगर मैं रिफ्रेश करके आपको दिखा दूं तो हमारे पास यहाँ डेटा दिख जाएगा file.txt क्लियरली मेंशन ओवर हियर, राइट। बढ़िया, सो दिस इज व्हाट वी हैव राइट नाउ। बढ़िया तरीके से हमने यहाँ डेटा जो है वो ऐड कर दिया है मेन ब्रांच में, वी हैव जस्ट वन ब्रांच। और अगर आप चाहें तो इस कोड को आप फेच भी कर सकते हैं, यहाँ से आप इस लिंक को लीजिए गिट क्लोन, और ये लिंक डाल दीजिए तो ये फोल्डर आपके पास क्लोन हो जाएगा। तो अपनी ही रिपोजिटरी में से अपना कोई फोल्डर लेने के लिए हम क्लोन कर रहे होते हैं, थोड़ी देर बाद करके बताता हूँ, बट दिस इज व्हाट इट इज, ठीक है। अब यू आर सेइंग नहीं यार कुछ चीज़ें चेंजेस करने हैं, कर लेते हैं, चलो भाई। मैं इसमें आता हूँ और बोलता हूँ मुझे readme.md फाइल बनाना था, ठीक है। यहाँ लिखता हूँ हैश दिस इज द बेसिक गिट पुश ट्यूटोरियल PUTORIAL, एंड यहाँ कुछ मैं लिख देता हूँ टू पुश डेटा यूज गिट पुश -u ओरिजिन मेन, मतलब कुछ भी लिख दिया मैंने, ठीक है, लाइक दैट, ठीक है। एंड एक काम और करते हैं, मैं यहाँ बना लेता हूँ .env, और इसके अंदर लिख देता हूँ सीक्रेट इज इक्वल्स टू कुछ कुछ, ठीक है। बट मुझे नहीं चाहिए कि ये env जो है वो जाए,
तो इसीलिए मुझे डॉट गेट इग्नोर इफ़ यू रिमेंबर, और यहाँ लिख दूंगा डॉट env। तो मुझे डॉट env फाइल को इग्नोर करवाना है, तो डॉट env लिखा, तो ये फाइल इग्नोर हो जानी चाहिए। ठीक है, देखिए ये जो है वो अभी टेक्निकली तो नहीं, पर देखने में आप अगर देखेंगे तो ये थोड़ा सा ग्रेइश हो गया है, मतलब डॉट इग्नोर के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो चल गया है। एट द सेम टाइम मैं यहाँ एक और फोल्डर बनाता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ लेट्स से लॉग्स। ठीक है, और ये खाली फोल्डर है और इसको मुझे पुट करना है, तो मैं लिखूंगा डॉट गेट कीप। डॉट गेट कीप का क्या काम है? डॉट गेट कीप जो है फोर्सफुली फोल्डर्स, खाली फोल्डर्स को अलाउ करेगा रेपोजिटरी में सेव करने के लिए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट खाली फोल्डर्स कभी भी गिटहब में स्टोर नहीं होते या पुश नहीं होते। ठीक है, जैसा मैंने बताया था आपको, पर मैंने डॉट गेट कीप लिख दिया है तो ये चला जाएगा। अब इतने सारे चेंजेस हुए हैं तो इन सब चेंजेस को मुझे अब पुश करना होगा। तो पहले तो मैं लिखूंगा गेट ऐड स्पेस डॉट, सब चीज़ें ऐड कर दीजिए, गेट कमिट डैश एम, और लिख दूंगा रिफाइंड फोल्डर स्ट्रक्चर। ठीक है, एंटर। तो फोल्डर स्ट्रक्चर रिफाइन हो गया। अब मुझे पुश करना है, तो गेट पुश। अब डैश यू ओरिजिन में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर मैं आपको दिखाऊं, गेट मुझे लिखना था रिमोट डैश वी, ऑलरेडी हमारे पास ये सेव है। ठीक है, ऑलरेडी हमारे VS कोड के दिमाग में ये ऑलरेडी सेव्ड है कि भाई मुझे यहीं से डेटा डालना है और यहीं निकालना है, तो आप सीधा गेट पुश लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके डेटा को गिट में डाल देगा, गिटहब में डाल देगा। आप रिफ्रेश करेंगे, देखिए रीडमी फाइल में जो हमने लिखा था वो ये लिखा हुआ है, दिस इज द बेसिक गिट पुश ट्यूटोरियल टू पुश द डेटा यूज डैश यू ओरिजिन मेन। इसे और भी अच्छे तरीके से हम इसे डिज़ाइन कर सकते हैं, बट ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अब देखिए डॉट env फाइल नहीं आई है, ये देखिए यहाँ डॉट env दिख रही है पर यहाँ नहीं दिखेगी, क्योंकि हमने गिट इग्नोर के अंदर लिखा हुआ है डॉट env को नहीं लेना है। एट द सेम टाइम लॉग खाली फोल्डर था, बट इसके बावजूद भी आया क्योंकि इसके अंदर हमने डॉट गिट कीप लिखा हुआ था। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द थिंग इज, इस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। एक ब्रांच है हमारे पास, ये देखिए क्लियरली मैंशनड है यहाँ। इसके अलावा और भी क्या चीज़ देख सकते हैं हम, 3 कमिट्स में अगर आप देखेंगे तो देयर आर वी हैव 3 कमिट्स। फर्स्ट कमिट जो था वो 2 घंटे पहले हुआ था, आई डोंट नो 2 घंटे पहले कब हो गया ये कमिट, पता नहीं। ठीक है, तो इफ़ यू सी दैट, हम इसकी बात करते हैं, तो अल्टीमेटली हमारे पास ये 2 कमिट्स दिख रहे हैं जहाँ हमने चीज़ें पुट करी हैं। एंड इसके अलावा नाउ व्हाट वी कैन सी एल्स। ठीक है, ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज राइट नाउ। अब इसके अलावा व्हाट एल्स वी कैन डू, आई विल टेल यू। ठीक है, अब मान लेते हैं कि मेरे पास ये हो गया पुश। ठीक है, नाउ आवर कोड हैज बीन पुश्ड, मतलब अब जब भी आप इसमें कोई भी चीज़ कर रहे होंगे, कुछ भी काम कर रहे होंगे, तो आप बढ़िया इसमें चेंजेस करिए और इसके बाद यहाँ इसे डाल दीजिए, दैट्स इट। इसके अलावा ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब यहाँ से मेरा काम खत्म हो गया, मैं इसे बंद करता हूँ। ठीक है, इसे मैं बंद ही कर देता हूँ, ये बंद हो गया। ठीक है, नाउ दिस इज द बेसिक फोल्डर वी हैव। इसको थोड़ा सा मैं शॉर्ट कर लूँगा, आपको कुछ चीज़ें मुझे बतानी है इस चीज़ के लिए। ठीक है, इसे मैंने थोड़ा सा शॉर्ट कर लिया। नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज, आई एम टेलिंग यार एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि 2-3 महीने हो गए मैंने इस YTGIT प्रोजेक्ट पे काम ही नहीं किया और मैंने मेरे कंप्यूटर को भी चेंज कर दिया है। नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज, अब मुझे इस प्रोजेक्ट को यूज़ करना है, डेटा फेच करना है। ठीक है, डेटा पुल करना है। तो व्हाट आई विल डू इज, मैं बोलूँगा यार एक काम करते हैं, या तो मैं इसकी जिप फाइल डाउनलोड कर लेता हूँ या तो इसका यूज़ करता हूँ। ये जो लिंक दिख रही है आपको, इस लिंक को मैं कॉपी करूँगा, यहाँ टर्मिनल ओपन करूँगा। ठीक है, ठीक है, दिस इज गिट बैश टर्मिनल। मैं यहाँ डेस्कटॉप पर जाऊँगा, मतलब क्योंकि मुझे डेस्कटॉप चाहिए इसीलिए, और इसे मैं थोड़ा सा जूम कर सकता हूँ जिससे आपको चीज़ें दिखने लगे, और यहाँ लिखूँगा गिट क्लोन पेस्ट। ये देखिए लिंक मैंने पेस्ट करी, जैसे ही मैं एंटर करूँगा डेस्टिनेशन फाइल YTGIT ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, ये YTGIT ऑलरेडी यहाँ है इसलिए ये मुझे परेशान कर रहा है। तो एक काम करते हैं, इस YTGIT का नाम हम चेंज करके अभी के लिए, वेट, YTGIT 1 कर देते हैं। ठीक है, नाउ इफ आई एंटर इट, यू सी दैट क्लोनिंग YTGIT, ये देखिए YTGIT नाम का ये फोल्डर हमारे पास आ गया यहाँ। एंड इफ यू जस्ट सी दिस, इसके अंदर क्या है, मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये देखिए
इसके अंदर फाइल डॉट txt logs readme.md। तो ये हमने प्रोजेक्ट ले लिया, अब इस पर फिर कंटिन्यू काम कर सकते हैं और फिर पुश कर सकते हैं। दिस इज द वन वे ऑफ डूइंग थिंग्स, ठीक है। ये था एक तरीका जिससे आप अपनी कोड को फैच कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट, ठीक है। मतलब यही करते हैं। इसके अलावा एक और आपने टर्म सुना होगा, फोक करना, FORK, फोर्क करना। तो देखिए यहाँ ऑप्शन लिखा हुआ है फोर्क। फोर्क मतलब क्या होता है? जब आप अपने प्रोजेक्ट को ले रहे हैं तो उसे कहते हैं हम कि हम पुल कर रहे हैं, फैच कर रहे हैं, वॉट एवर यू से, ठीक है। एट द सेम टाइम किसी दूसरे के प्रोजेक्ट को जब हम अपनी रिपोजिटरी में डाल रहे होते हैं, देखिए अभी मेरी रिपोजिटरी में ये सब मेरे ही प्रोजेक्ट हैं, पर किसी दूसरे का प्रोजेक्ट चाहिए, ठीक है। कोई भी ओपन सोर्स उठा लेते हैं, लेट्स से दिस इज द ओपन सोर्स। अभी देखिए यहाँ फोक 0 लिखा आ रहा है, ये मेरी आईडी नहीं है बाय द वे, ठीक है। ये किसकी है? कैमजोप्स कोई है, आई डोंट नो कौन है, ठीक है। तो बस आई जस्ट हैव दिस थिंग, ठीक है। तो मैं फोक पर जाऊंगा, यू डोंट हैव अ फोक, मैं बोलूंगा क्रिएट कर दीजिए फोक। मतलब दूसरे की गिटहब आईडी से हम कोड ले रहे हैं, ठीक है, हम हमारा डेटा ले रहे हैं। तो ये ठीक है। कॉपी द मेन ब्रांच ओनली, या दूसरी ब्रांच है तो वो भी ले लेते हैं, बट हम मेन ब्रांच ही लेना चाहते हैं। और मैं लिख दूंगा क्रिएट फोक। जैसे ही मैं क्रिएट फोक करूंगा, ना यू सी दैट अब मेरे गिटहब के अंदर ये बैच टेम्प मास्टर दिख रहा है, ठीक है। और ये बैच टेम्प मास्टर एक्चुअली दिख रहा है कि ये मेरे मेरे मतलब मेरे उसके अंदर है, बट क्लियरली अगर आप देखेंगे यहाँ तो लिखा है फोक्ड फ्रॉम दिस। तो जब हम अपने ही आईडी से या अपने ही गिटहब अकाउंट से अपने लोकल में डेटा डाल रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली आप उसे बोलते हैं कि आप फेच कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। एट द सेम टाइम किसी दूसरे की गिटहब आईडी से या किसी दूसरे के गिटहब से आप रिपोजिटरी ले रहे होते हैं, कॉपी कर रहे होते हैं, ठीक है। कब क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि हमें ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करना होता है। तो हम क्या करते हैं, लेट्स से शेरियंस ने एक कंपटीशन रखा कि भाई हमारा एक प्रोजेक्ट है, इसमें आप कंट्रीब्यूट करो। तो आप शेरियंस के गिटहब पर जाएंगे, उसे फोक करेंगे। फोक करते ही वो, जैसे मेरे मास्टर एस धनेश में दिख रहा है ये पर्टिकुलर रेपोजिटरी, वैसे ही आपके पर्टिकुलर गिटहब में आपकी खुद की आईडी में इस तरीके से शेरियंस की रेपोजिटरी दिखेगी। एंड उसे अब यहाँ से आप नॉर्मली पुल करके उसमें चेंजेस कर सकते हैं, एंड देन यू कैन जस्ट कंट्रीब्यूट इट। अभी इसमें कोई भी चेंजेस दिख नहीं रहे हैं, इसलिए यू कैन नॉट कंट्रीब्यूट। बट जैसे ही मैं इसमें कुछ चेंजेस कर दूंगा और फिर यहाँ फिर से मैं पुश कर दूंगा, तो यहाँ और कमिट्स देखने को मिलने लगेंगे, एंड उस तरीके से मैं यहाँ फिर इसे कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। और इसी चीज़ को हम बोलते हैं कि भाई हम ओपन सोर्स में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो कैसे करते हैं? फोक करिए, चेंजेस करिए, पुश करिए एंड कंट्रीब्यूट कर दीजिए। एंड दिस इज हाउ यू कंट्रीब्यूट in hackathons and open source, something like that, ठीक है। करना चाहिए, this is also the good thing. So this is how you do the stuff। आप कुछ इस तरीके से चीज़ें जो है वो कर रहे होते हैं। एंड अभी हमने देखा किस तरीके से हम पुश कर सकते हैं गिटहब के अंदर हमारे लोकल कोड को। एट द सेम टाइम किस तरीके से हम फोक कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं, फैच कर सकते हैं, एवरीथिंग वी हैव सीन। फाइनली दिस इज द एंड। यहाँ हमने ट्यूटोरियल 1 एंड ट्यूटोरियल 2 में गिट में वो सब चीजें कवर कर ली हैं जो एक डेवलपर को पता होना चाहिए कि वो किस तरीके से अपने कोड को मैनेज कर सकता है अपने लोकल डिवाइस में भी, एंड अगर कोलैबोरेटिवली अगर वो एक बड़ी टीम के साथ काम कर रहे हैं तो कैसे कोड का मैनेजमेंट होना चाहिए। प्लीज इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर आपको ये चीज आती है तो आप एक बहुत बेहतरीन डेवलपर हैं जो अपनी टीम के साथ कोलैबोरेटिवली काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप शेरियंस एआई के डिफरेंट प्लेलिस्ट को देखेंगे तो इसमें हमने डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस, एमएल, इसके अलावा अगर डेटा फील्ड से रिलेटेड अगर आपको कोई भी दूसरी चीज देखनी है जैसे डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस, पावर बीआई, एमएस एक्सेल, इन सब चीजों के बारे में ट्यूटोरियल ऑलरेडी इसी चैनल्स पर पड़े हुए हैं। गो टू द प्लेलिस्ट एंड स्टार्ट वॉचिंग। एंड दैट इज इट फॉर दिस ट्यूटोरियल। मिलते हैं किसी दूसरे ट्यूटोरियल में जहां हम कुछ बेहतरीन चीजें पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।